प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक महाकाव्य रचना है जिसमें राधा का श्री कृष्ण से वियोग यानी बिछड़ने का दर्द बेहद भावुक तरीके से दिखाया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा वृंदावन में अकेली रह जाती है। वो बहुत दुखी है, बेचैन है और अपने प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई है। अपने इसी दुख को व्यक्त करने के लिए राधा हवा यानी पवन को अपनी दूतिका के रूप में संदेशवाहक बनाकर कृष्ण के पास भेजना चाहती है और यही अंश यूपी बोर्ड क्लास 12th की हिंदी की बुक में पवन दूतिका नाम से दिया गया है। शुरुआत होती है कि राधा अकेली कमरे में बैठी है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और वहीं खिड़की से सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा उसी कमरे में प्रवेश करती है। लेकिन राधा को वो हवा भी चुभने लगी है। वो पवन से कहती है, हे पवन, क्या तू भी मेरे दुख को बढ़ाने आई है? तू भी क्या समय की तरह मेरे लिए बड़ी कठोर हो गई है? इसके बाद राधा पवन से निवेदन करती है कि तू मेरे प्रिय श्याम के पास मेरा संदेश ले जा, जो सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई खबर भी नहीं भेजी। उनके बिना मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। हे पवन, तू मेरी दूतिका बन जा, मेरी यह पीड़ा, यह वेदना कृष्ण तक पहुँचा दे। राधा पवन से कहती है कि जब तू रास्ते में जाएगी तो वृंदावन के सुंदर बाग, फूल और गुनगुनाते पक्षी को देख तू वहाँ रुकना चाहेगी, लेकिन बहन, तू मेरा दुख देखकर वहाँ रुक मत जाना। मेरी पीड़ा को समझकर जल्दी से मथुरा पहुँच जाना। फिर राधा पवन से कहती है कि रास्ते में जो थके हुए लोग मिले या जो लज्जाशील स्त्रियां मिले, उनके वस्त्र मत उड़ा देना और खेतों में काम कर रही जो किसान की स्त्रियां होंगी, उनको शीतल हवा देकर उनकी थकान को मिटाना। वो कहती है सबका ध्यान रखना, पर इस सब के बीच कहीं मेरा संदेश मत भूल जाना। राधा मथुरा के सुंदर मंदिरों का वर्णन करती है। वहाँ के मंदिरों की सुनहरी कलश सूरज जैसे चमकते हैं। वहाँ बांसुरी की मीठी आवाज़ गूंजती है। तू भी उसमें सुर मिला देना या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्वर बहाना। इसके बाद राधा कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करती है। वो श्याम जो नीले कमल जैसे कोमल हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, जिनके बाल घुंघराले हैं, जिनके कानों में कुंडल चमकते हैं और जिनकी भुजाएं हाथी की सूंड जैसी मजबूत हैं। लेकिन राधा इस बात को लेकर भी चिंतित है कि पवन तो बोल ही नहीं सकती, तो मेरा संदेश कैसे सुनाएगी। फिर राधा बताती है कि अगर तू उनके महल में किसी बिछड़ी हुई महिला विरहिणी प्रेमिका की तस्वीर देखेगी तो उसको धीरे से हिला देना, और अगर कोई मुरझाया हुआ फूल दिखे तो उनके चरणों में रख देना, और अगर मेरे प्यारे किसी उपवन में होंगे तो वहाँ बांस की फांकों में जाकर बांसुरी से उसकी मधुर आवाज़ निकालना। कमल की पंखुड़ियों को धीरे धीरे पानी में डुबोना। शायद मेरे श्याम समझ जाएं कि मैं कितनी पीड़ा में हूँ। अगर तो कुछ भी ना कर सके तो बस उनके चरणों की धूल को छुआना या उन्हें एक बार छुआना, बस मेरे मन को यही थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। जा पवन, मेरी वेदना अपने साथ लेकर मेरे श्याम तक पहुँच जा। तो ये अंश राधा के गहरे प्रेम, उनके वियोग की पीड़ा और श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। ये थी आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12th की हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कविता पवन दूतिका। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पवन दूतिका के लेखक का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।